अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है तो कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। वो सामने वाली महिलाएं अनमैरिड भी हो सकती हैं, मैरिड भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको उनके इशारे भी समझ में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ से जो फीलिंग निकल रही है वो उनकी तरफ से भी निकले, लेकिन अगर वो फीलिंग्स उनकी तरफ से भी है तो कुछ चीज़ें आपको सामने ज़रूर दिखेंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप में वो इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी चीज़ें वो ज़रूर शेयर करेंगी। आप देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि नज़रों का मिलना। अगर कोई पर्सन आपसे मतलब एक रूबरू होना, एक नॉर्मल अगर किसी को अगर आई कांटेक्ट हो रहा है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, लेकिन अगर ये आई कांटेक्ट इंटेंशनल है, जानबूझकर अगर बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो मे बी उनके तरफ से भी कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है क्या कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फीलिंग्स उनकी तरफ से हो, मे बी शायद वो क्यूरियोसिटी की वजह से भी देख रही हो, या फिर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये शायद ये मुझे क्यों देख रहा है, कहीं आप ही उनको तो नहीं देख रहे हैं इसलिए बार बार उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ रही है, तो ये भी हो सकता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको ऐसे लग रही हैं कि ये मेरी फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी तरफ से भी हो, लेकिन अगर उनकी तरफ से फीलिंग्स होगी तो वो आकर के सामने से आपके बात भी करना स्टार्ट कर सकती हैं। कोशिश करेंगी कि मे बी शायद आपसे कुछ कन्वर्सेशन हो, क्योंकि किसी भी इंसान को पहचानने का एक ट्रेट बिल्कुल अलग होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि आप किसी को देखा, आपने वो उन्होंने भी आपको देखा, लेकिन ये बातें बिल्कुल खत्म हो गई, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपके प्यार में पड़ चुकी हैं। कोई भी लड़की बिल्कुल भी जाने सुने कोई भी इंसान को ऐसे दिल नहीं दे देती है। उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि वो बंदा किस तरह का है, किस कैरेक्टर का है, किस उसके कितने मतलब क्या लेवल पे है, तभी जाके धीरे धीरे आगे बात बढ़ती है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। उनको लगता है कि सामने से जिस लड़की ने हंसना स्टार्ट कर दिया बस वो उनके ऊपर फिदाई हो गई, प्यार ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको ये समझने की जरूरत है कि जो भी महिलाएं हैं धीरे धीरे उनका प्यार पनपना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत से वो देखी 1 महीने 2 महीने में उनका प्यार शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, आपको जानने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे अगर आप उनकी आदत बन जाते हैं तभी जाके मे बी शायद आपके प्यार की जो बातें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कभी भी उतावलापन आपको कभी भी नहीं दिखाना है। मान लीजिए कि उनसे बातें शुरू हो गई हैं, आपने फोन नंबर एक्सचेंज किया है, व्हाट्सएप पे कुछ चैटिंग हो रही है, तो सारा का सारा एक ही दिन के अंदर आपको सब कुछ नहीं पूछना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ग्रेजुअली आपको मैसेजेस करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक हर दिन आप मैसेज कर रहे हो। कोशिश करो कि 3 दिन 4 दिन पे एक बार मैसेज करें और थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करें। धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं कि सारी बातें आप एक ही दिन में पूछ लो, क्योंकि इस तरह के चिपकू वाले जो लड़के होते हैं वो भी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो थोड़ा एक पर्सनल स्पेस बनाते हुए आप उनमें इंटरेस्टेड है ये भी आपको शो करना है, लेकिन ये भी जताना है कि आपका काम भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सामने वाला इंसान आपको ये समझ ही नहीं रहा है, मतलब उसको लगेगा कि ये तो बिल्कुल खाली बैठा हुआ, तो दिन भर मुझसे चैट कर रहा है, तो ये काम क्या करता होगा। तो सबसे पहले अपने काम को भी तवज्जो देना है, अपनी लाइफ को भी तवज्जो देना है। और रही जहां तक बात कि औरतों के दिल में घुसने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको थोड़ा सा और टाइम दें। टाइम दीजिएगा, बार बार लगातार बार बार उनको कॉल करना, मैसेजेस करना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा टाइम जरूर ले लीजिए, ताकि ये जो प्यार की जो पनप है उनके अंदर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पनपे। रही बात कि आप अपनी कुछ बातें उनसे शेयर कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बजाय आप उनसे चीजें पूछ सकते हैं। कुछ चीजें आपको पूछनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें एक ही बार आपने पूछ दी, लेकिन हाँ धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें आपको भी बतानी है। लेकिन कोशिश करें कि सामने वाला जब अगर आपसे पूछे कोई चीजें तभी आपको बतानी है, क्योंकि सामने वाला भी अगर आपसे इंसान अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है दैट मीन्स कि ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो इसी तरह से आपको वो चीजें करनी है। ही और शी जो भी है, आपको वो इंटरेस्टेड है या नहीं है वो जरूर आपको उनकी बातों से पता चलेगा कि आप उनके बारे में कितना ज्यादा जानना चाहते हैं। तो जब चीजें ज्यादा जानने की इच्छाएं होती हैं तो थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा मिस्टीरियस भी बनाना है। तुरंत से आपको वो जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा 1 दिन के बाद ही रिप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझ के, हाँ इंटेंशनली आपको रिप्लाई तुरंत से नहीं करना है। आप देखिएगा कि उनके अंदर भी एक भूख रहेगी, तड़प रहेगी आपके बारे में जानने की। तो जब अगर बार बार आप उनके जहन में बने रहेंगे, 24 घंटे वो आपके दिलो दिमाग में रहेंगे, तो वो इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। अगर आप बार बार लगातार उनसे हर बातें पूछ रहे हो, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, सारी की सारी चैटिंग पूरी टाइम चल रही है, तो वो इंसान आपकी कभी भी कदर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिस्टीरियस बन जाते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज को होल्ड कर लेते हैं, अगर उन्होंने पूछा तुम्हारा जॉब प्रोफाइल क्या है,
आप उनको थोड़ा सा पॉज दे दो या फिर बता दो, या फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचेगा। तो आपको क्या करना है, उनके बातों से आपको पता चलना ज़रूरी है। और कोई भी क्वेश्चन आपको अभी पूछना है तो हाँ या ना में उसका आंसर हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे ना तो उसके रिलेटेड बात आपको उससे ज़्यादा पता चलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि तुमने खाना खाया, जनरली लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो हाँ, ये हाँ और ना, खाना खाया, इस तरह की चीज़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, आज तुमने ऐसा क्या क्या किया जिससे तुमको खुशी मिली। ये दोनों ही क्वेश्चंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पर हाँ और ना का जवाब कैसे उसने कनेक्ट किया, मतलब ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे एक दूसरे को कनेक्शन दे रहे हैं, उस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो जब ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर कोई इंसान पूछता है तो वो भी ओपन अप होगा। वो इंसान आपसे कुछ और भी बातें बोलेगा, कुछ और भी चीज़ें अपने साथ शेयर करेगा। तो जब ये चीज़ें आदतें बनने लगेंगी तब जाके आप अपने प्यार का इजहार बिल्कुल सही टाइम पर देखते हुए, जहाँ पर आपको लगता है कि नो इट्स अ टाइम कि आपको उनको सही बात बोलनी चाहिए, और वो सही टाइम बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार अगर आप अपने मन की बातें नहीं बोल देते हैं तो शायद काफ़ी देर भी हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना है और आपको उनकी आदतें बननी है। और जैसे जैसे आप उनकी आदतें बनते हैं, वो इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचेगा, बार बार वो सारी बातें करेगा जो कि आपको भी पसंद हो। तो धीरे धीरे आपको उनके अंदर इंटरेस्ट लाना है, और उनके अंदर जैसे ऐसे वो जो सारी बातें अगर वो आपसे शेयर करते हैं या करती हैं तो वो आपकी एक कंप्लीटली एक डेली रूटीन बन जाती है। तो डेली रूटीन हमारे कभी भी नहीं छूटता है। हमारा जो एक नॉर्मल रूटीन है वो उस पर हम आ ही जाते हैं, चाहे हम कितने भी चेंजेस कर ले, लेकिन डेली रूटीन पे आ ही जाते हैं। तो उनको रूटीन के रूप में शामिल करना है, तब जाके वो आपके बारे में पूरे टाइम सोचेंगे और ये भी पता चलेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर वो आपको डेली रूटीन के ऐसा नहीं देखती हैं, उनको लगता है कि नहीं यार छोड़ो यार, इससे नहीं बात करना चाहिए, वो रिप्लाई नहीं करती हैं, तो आप भी ये समझ ले कि उस तरफ से कोई भी आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई भी प्यार के बातें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो आप अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा अपने अंदर ही रखें, शेयर ना करें। लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप उनके मन को टटोले, थोड़ा सा स्लोली जाए, क्योंकि औरतों का जो प्यार होता है ना वो धीरे धीरे पनपता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा उतावलापन, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इससे आपकी बातें बिगड़ सकती हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कुछ चीज़ों को समझेंगे और अपने अंदर भी चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार हम जब दूसरों के अंदर ढूंढने चाहते हैं कि वो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है, वो इंसान हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आपने उनके साथ अच्छा किया है या फिर कुछ अच्छा कोई वैल्यू ऐड किया है? अगर आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ उनके लिए अच्छा करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं, तो चांसेस आर हाई कि आपकी बातें हाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको उनसे हाँ बोलवाना है तो कुछ चीज़ों को, ये सारी जो ट्रिक्स हैं मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ है आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा ताकि आपकी बातें आगे बन सके। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।